हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में लगभग 3 खंड सोल्व कर लिए हैं, आज हम उससे अगली क्लास लेकर आए हैं खंड नंबर 4 से। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, HCF 306 कोमा 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 कोमा 657 ज्ञात कीजिए। समझो सवाल क्या कह रहा है। सवाल के कहने का मतलब यह है कि एक संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। इन दोनों का HCF जो है वो है 9। तो वो कह रहा है 306 और 657 का LCM हमें बताना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल आए तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूले का यूज करना है। और फॉर्मूला क्या है, वैसे मैंने पिछली क्लास में कराया है आपको। बस उसी फॉर्मूले को हम आज सेकेंड टाइप से लिखेंगे। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी कि मैं से गुणा ले से। तो वो जो दो संख्याओं का गुणनफल हमने लिखा था, आज हम उसे तोड़ के लिख लेंगे, बांट के लिख देंगे। जैसे दो संख्याएं थी ना वो, तो उसे हम लिखेंगे आज पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आओ समझते हैं किस तरह से। तो हम कह सकते हैं, दिया है हमें, दिया है, क्या दिया है, HCF 306 कोमा 657 बराबर 9। हमसे कह रहा है कि LCM 306 कोमा 657 बराबर ज्ञात करो या बताओ। ठीक है जी। तो हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF मल्टीप्लाई LCM। बस वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF कितना दिया हमें, HCF दिया हुआ है 9 गुणा LCM हमें निकालना है। अच्छा, मुझे मान किसका निकालना है, LCM का। तो हमें देखना है कि LCM की तरफ क्या है, LCM की तरफ है 9। और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, गुणा से। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बना हुआ है वो काय का है, गुणा का। तो हम जानते हैं जब कोई संख्या इधर गुणा की हो और बराबर के बाद दूसरी तरफ लेके जानी है तो वो काय की होती है, भाग की होती है। जैसे समझो, थोड़ा सा मैं आपको कुछ पॉइंट नोट्स करा देता हूं। अगर मान लो कोई इधर भाग में है और हमें बराबर के बाद उधर लेके जाना है तो वो आपका जाएगा गुणा में। मान लो कोई इधर गुणा में है और हमें बराबर के बाद उधर लेके जाना है तो वो होगा आपका भाग में। मानो की संख्या प्लस में है और बराबर के बाद हमें दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो आपकी बन जाएगा माइनस का। और मानो कोई माइनस में है और बराबर के बाद हमें दूसरी तरफ लेके जाना है तो आपका बन जाएगा प्लस में। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई इधर गुणा में है, बराबर के बाद लेके जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। इधर भाग में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे गुणा हो जाएगा। इधर माइनस में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और कोई इधर प्लस में, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो 9 है वो LCM के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा काय हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। भाग दे दो, 9 से काट दो, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2 और 9 तिया 27, यानी कि 306 गुणा 73 बराबर LCM। 73 की 306 में गुणा कर लेते हैं, 306 में गुणा करो 73 से, तो 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 की जीरो में करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। और 3 तिया 9, 7 छंग 42 हासिल लगा 4 और 7 की जीरो में करेंगे 0 हो जाएगा और 0 में जो हासिल वाला 4 था उसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4।
और 7 या 21, तो 8, 1 और 2 3, 9 और 4 13, 1 और 1 2 और ये 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,338 बराबर LCM, और यही हमें ज्ञात करना था। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें बताना है कि बताओ कि कोई संख्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए कोई संख्या है 6 की पावर n, क्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 0 आता कब है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 0 जो बनता है, 0 तब बनता है जब कभी कहीं भी 2 की और 5 की गुणा होगी। जब जब 2 की और 5 की गुणा होगी तब ही 0 बनेगा, वरना 0 नहीं बनेगा। तो मैं वैसे समझाने के लिए यहां समझा दूं आपको, हमारे पास संख्या क्या है 6 की पावर n। तो इस 6 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 3 की पावर n। तो बताओ मुझे 6 के गुणनखंड में कहीं 2 तो मिल रहा है हमें, क्या 5 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा ना 5, जबकि 0 बनाने के लिए हमारे पास 2 और 5 दोनों ही होने जरूरी है। बट हमारे पास 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, समझाने के लिए तो मैंने ये समझा दिया आपको, बाकी लिखना कैसे है वो समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस तरह से लिखा जाएगा। हल हम लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, तो 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभी बताया ना 6 की पावर n के जब हमने अभाज्य गुणन कर यानी 6 के, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 2 गुणा 5 आना जरूरी है, आना जरूरी है। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, परंतु यह संभव नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है। अच्छा, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n बराबर, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, क्योंकि 6 की पावर n में केवल अभाज्य संख्या 2 प्राप्त हो रही है, केवल 2 प्राप्त हो रही है, 5 हमें नहीं मिल रही है। हालांकि 3 मिल रही है, लेकिन 3 से मतलब नहीं, हमें 5 से मतलब है। ठीक है, में केवल
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दो प्राप्त हो रही है। आई बात समझ में इतनी? अच्छा, तो हम कह सकते हैं इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस हमें यही करना था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये इतनी संख्या जो है ये एक ही संख्या समझो इसे। वैसे तो दो संख्याएं हैं, अलग अलग देखा जाए तो ये अलग है और ये अलग है, बट एक जगह दी। और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये अलग। भाज्य संख्या क्यों है? तो हमें बताना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों? अच्छा, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य होता क्या है। तो बेटे भाज्य उन्हें कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्योंकि 2 तो गुणनखंड सभी के होते हैं भाई। कोई सी भी संख्या ले लो, एक और वो खुद संख्या स्वयं, ये 2 गुणनखंड तो हर किसी के मिलेंगे, लेकिन इनसे अलग भी हैं अगर किसी संख्या के कोई गुणनखंड, तो समझ लो वो भाज्य संख्या है। आगे बात समझ में? चलो देखते हैं। हमें संख्याएं क्या क्या दी हैं? हमें संख्याएं दी हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और क्या दी है दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो देखो 13 यहां पे भी है और 13 यहां पे भी है। क्या मैं इस पूरी संख्याओं में से 13 कॉमन ले सकता हूं? जब मैंने यहां से 13 कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 7 गुणा 11 गुणा यहां 1 बचा प्लस और यहां 1 बचा। लिखो, इस वाले एक को लिखो या ना लिखो, वैसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर मैंने लिख दिया। और इनमें देखो क्या कॉमन है, 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे भी, तो मैं यहां से 5 कॉमन ले सकता हूं। क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस संख्या में से या इस संख्या का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 13 है। इसी प्रकार से इस पूरी संख्या में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है 5। और जब हमें गुणनखंड मिल रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और जब कहीं भी हमें कॉमन संख्या मिल जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? देखो तो हम लिख सकते हैं, चूंकि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 का एक अभाज्य गुणनखंड का एक, सॉरी अभाज्य नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
13 तथा संख्या तथा संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए संख्याएं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और यही हमें व्याख्या करनी थी इसमें। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब गोलक, ठीक है, गोल पथ है, पथ का मतलब रास्ता। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक साथ चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक का मतलब जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू करा था वहीं पर दोनों मिलेंगे। तो हमें यह बताना है। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसे समझो एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। अब कोई लड़की है सोनिया, अगर ये यहां से दौड़ती है तो यहां से दौड़कर यहीं आने में इसे 18 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 18 मिनट का। अब एक लड़का है रवि। कौन है? रवि। अब रवि भी मान लो यहां से दौड़ना शुरू करता है, तो उसे इसका चक्कर पूरा लगाने में, यानी कि यहां से दौड़कर और यहीं आने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जब रवि को 12 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सोनिया से तेज दौड़ रहा है। यानी कि जब ये यहां से दौड़ना शुरू करेंगे तो रवि तो होगा यहां, तो सोनिया थोड़ा पीछे होगी। रवि और आगे होगा तो सोनिया थोड़ी और पीछे होगी। रवि का ऐसा होगा कि पूरा एक चक्कर हो जाएगा लेकिन सोनिया पीछे ही होगी कहीं। रवि का दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा, सोनिया का दूसरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसे ही बताना है कि कितने समय बाद वो दोनों इस जगह पर आ जाएंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। जब भी आपको इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको उनका लैसे निकाल देना, यानी कि LCM निकालना है, और LCM जो होगा वही उनका समय आ जाएगा। आई बात समझ में? ये सवाल सेकंड टाइप से भी आ जाता है, जैसे घंटियां, कि एक घंटी 12 मिनट के अंतराल से बज रही है, दूसरी 10 मिनट के अंतराल से बज रही है, तो बताओ वो एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी। तो तब भी आपको उनका लैसे ही निकालना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक संख्या क्या दी है? 18 मिनट। 18 मिनट के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3, और रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट। तो 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएंगे? 2 गुणा 3। इनका एलसीएम निकाल दो। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में मैंने बताया था जो कॉमन हो रहा है उसे लो और जो कॉमन नहीं हो रहा उसे भी लो। देखिए ये कॉमन हो रहा है, इसे ले लेंगे, ये कॉमन हो रहा है, इसे ले लेंगे, ये दोनों कॉमन नहीं हो रहे हैं, इन्हें भी ले लेंगे। तो इन दोनों में से एक ले लो, इन दोनों में से एक ले लो,
इस वाले 3 को भी लिख लो और इस वाले 2 को भी लिख लो। सबकी गुणा करके कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36। लय से कितना आएगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद वे दोनों यहां पर मिल जाएंगे। तो हम लिख देंगे क्या, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी आसान भाषा में मैथ सीखने को मिले। धन्यवाद।